किसी वृद्ध, असहाय, असमर्थ, अतिरुग्ण, बाधित व्यक्ति को देखकर आपको लगता है कि इसकी सहायता करनी चाहिए। सड़ रहा है बिस्तर पर, और ना दुर्गंध आ रही है दूर से। किसी सन्यासी की हमको सेवा करनी है। किसी एक सन्यासी की इस जीवन में सेवा करूँगा, ऐसा संकल्प ले सकते या नहीं ले सकते? हमारे समाज में आजकल सन्यासी नहीं बन रहे हैं ना। जो बेचारे बन जाते हैं उनकी भयंकर दुर्दशा होती है। डर से कोई बनना ही नहीं चाहता है। आजकल बाहर के भी साधुओं की बड़ी दुर्दशा हो रही है, भूखे मर रहे हैं। अब तो कोई साधु होना ही नहीं चाहेगा। इस मार्ग में यदि चल रहे हैं तो अपने को भी तो बूढ़ा होना ही पड़ेगा। और अपने से पहले भी कोई न कोई बूढ़ा रहेगा। तो मन में योजना तो रहनी चाहिए, किसी न किसी की सेवा करनी है। 5 साल कर दें, 2 साल कर दें, 1 साल कर दें। जैसे अन्य योजना रहती है ये काम कर लूँगा, ऐसे ये भी रहना चाहिए। किसी न किसी की, ये ज़रूरी नहीं होता है कि इसकी करेंगे, पर किसी न किसी की करनी है, ये मन में रहनी चाहिए। ना करनी पड़े वो अलग चीज़ है, लेकिन मन में ही नहीं आए ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, प्रश्न हमारा है ये, कल से थोड़ा सा बच गया था, उसी का है। छोटे बच्चे की को तो हर कोई चाहता है वो गोद में आ जाए, उसको खिलाएं, खेलें उसके साथ, बैठें उसके साथ। और वृद्ध व्यक्ति से बचना चाहता है हर कोई, उसके पास जाना नहीं चाहते या जाने की इच्छा नहीं होती। तो ये दोनों जो प्रवृत्तियां हैं, बच्चों के प्रति आकर्षण रहना, उसके साथ संग की मतलब भावना, उसको पास रखना या उसके पास जाना, उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा, दया, करुणा उस पर रखना, ये भावना, और वृद्धों की प्रति उपेक्षा की जो भावना, ये जो होती है सामान्य रूप से, ये ठीक है या नहीं है, अथवा इसके विरुद्ध भावना बनानी चाहिए या नहीं। नहीं, छोटे के प्रति जो रहती है ना स्वाभाविक, अच्छा लगता है देख करके ही वो, तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कल आई थी ना, अगर ये भावना नहीं रहे, मिट जाए, तो बच्चों की रक्षा संभव नहीं हो पाएगी। एक आदमी तो चलेगा, सामान्य रूप से अगर हो जाए ये, तो बच्चे का जीवन चलेगा ही नहीं। तो इस कारण से ये प्रवृत्ति है। और वृद्धों के प्रति जो होता है नहीं रहती है। इस पर है कि क्या इसके विरुद्ध, यानी प्रतिपक्ष जिसको कहेंगे, वो करनी चाहिए अथवा जैसा है वैसा ही ठीक ही है ये। तो ये जो भावना है बच्चों के प्रति करुणा की जो भावना होती है, वो तो ठीक है, रहनी चाहिए, रागात्मक नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा है ये,
इस तरह की नहीं रहनी चाहिए उसमें। ये भी बढ़ेगा, कल को बड़ा होगा, इसके अंदर भी सारी सामर्थ्य होती है। तो जो भी सामर्थ्य उसके अंदर है, कल का जो कुछ है, उसकी रक्षा की दृष्टि से उसके प्रति वो सुरक्षा की भावना रहनी चाहिए। उसके अंदर बहुत अधिक भविष्य होता है, संभावना होती है उसके अंदर। इस कारण से कल की संभावनाओं की रक्षा के लिए ही बच्चों की रक्षा के प्रति भावना रहनी चाहिए। राग का मतलब वहाँ होता है वो अपने लिए उपयोगी होगा, ये मेरे लिए होगा, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। अपने प्रति उससे आशा नहीं रखनी चाहिए, परंतु वो विकसित हो भी, सुरक्षित रहे, आगे बढ़े, ये ऐसी भावना उसमें वहाँ रखनी चाहिए, छोटों में भी। और बड़े के प्रति जो होती है, बड़े के प्रति भी जितना हमसे हो सकता है, यानी उनका समान रूप से सुरक्षा, सेवा, सहयोग उनकी होनी चाहिए, ये भावना बनी रहनी चाहिए। नहीं, ये तो बच्चे मात्र के लिए और बूढ़े मात्र के लिए बात है। अपने वाले में तो अपने आप होगा ही, वहाँ जरूरत क्या है। वो तो रहता ही रहता है, वो तो राग में आ जाता है। लेकिन राग भी जो करते हैं माता पिता आदि बच्चों में, उनमें वही रहता है, ये मेरा है, मेरे लिए है। बच्चों के प्रति अगर ये हो गया, ये मेरे लिए, वो नहीं रखनी चाहिए, वो दोष है। इसकी रक्षा होनी चाहिए, ये ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं है। और जो बड़े होते हैं उस दृष्टि से अपने लिए सोच सकते हैं कि मुझको क्या क्या चाहिए। अगर मैं हो गया समर्थ, मैं हो गया वृद्ध, तो मुझे कैसी अपेक्षा चाहिए, कितनी चाहिए, तो ऐसे ही दूसरे के लिए रहेगा ये नियम। और जो करने का होता है उसके लिए होता है सेवा सबकी होनी चाहिए, लेकिन हर कोई करे ये नियम नहीं होता है। कोई भी करे, सेवा उसकी होनी चाहिए, और कोई नहीं कर रहा है तो हमको करना है, ऐसी भावना उसमें रहनी चाहिए। एक शास्त्र का आता है, यानी माता की सेवा करनी चाहिए, मतलब अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। पिता की सेवा करनी चाहिए, अर्थात अपने पिता की सेवा करना चाहिए। विधान ऐसा होता है। फिर वो हर कोई हर किसी की तो सेवा नहीं कर पाएगा, कितने सारे होते हैं, किसको करेगा। तो जो विहित होता है, विधि जब होती है तो वहीं लागू होती है जाके, जो अपने से संबद्ध हैं। और संबंधों के प्रति विधि नहीं होती है, वो संभावित नहीं हो तो कहाँ से करेगा। इसलिए जब सेवा जो करनी पड़ेगी तो फिर ये आ जाएगा किसकी करनी है, तो जो अपने निकट के हैं या जो अपने परिचित के हैं या किसी भी कारण से जो संबंध में आ चुके, तो करने लगेंगे तो फिर वहाँ ये हो जाएगा इनकी करनी होती है। लेकिन सामान्य रूप से विधान रहेगा तो करनी चाहिए, ये सभी के प्रति समान रूप से रहेगा। लेकिन जब करने लगेंगे तो आ जाएगा कि इनकी करनी होती है, ऐसे इसमें अंतर हो जाता है। नहीं, कोई व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में ही चला गया है, वो तो फिर तो करेगा ही। लेकिन सामान्य रूप से जो होता है, हर व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता ना, नहीं जाता है। हर किसी के संबंध भी नहीं होता है, हर कोई हर किसी के स्वभाव को भी नहीं जान सकता है, हर किसी के साथ लेन देन भी नहीं होता है।
ऐसे में फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके साथ लेन देन है वो उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता है, पहले तो उसकी रहेगी, प्राथमिकता उसकी हो जाएगी। और व्यक्ति के स्तर या संबंध भी बदलते रहते हैं, अलग अलग ज्ञान विज्ञान का जैसा जैसा उसका स्तर होता है वैसे वैसे बदलता जाता है। तो उस दृष्टि से भी जो जिस स्तर का होगा वो अपने स्तर के योग्य व्यक्तियों की करेगा, पहले अपने से योग्य की करेगा, अगर नहीं मिलता है तो अयोग्य की करेगा, प्राथमिकता फिर योग्यों की हो जाएगी। तो जो जिस स्तर का है व्यक्ति उसको अपने से ऊपर वाले के लिए फिर ये विधान हो जाएगा, अपने से ऊपर वालों की करनी चाहिए। इस रूप में करने पर बाधा नहीं आती है। और यहाँ जो भय होता है कि बड़ों के सामने हम जाना नहीं चाहते, उनके निकट नहीं जाना चाहते, उसमें कारण ये होता है कि उनके जो अनुभव होते हैं या संस्कार होते हैं, ज्ञान विज्ञान होते हैं, और हमारे जो होते हैं, इन दोनों में मेल नहीं रहता है। जो बड़ा व्यक्ति प्रायः होता है वो छोटे व्यक्ति को कभी भी समझता नहीं है कुछ, वो उसको बेवकूफ़ ही समझता है, ये कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान है ये, ऐसा उसको लगता ही नहीं है। तो इस कारण से जो बूढ़े व्यक्ति हो जाते हैं उसको कोई भी व्यक्ति वो बच्चा ही दिखता है, वो कोई बुद्धिमान होगा, बहुत बड़ा होगा, उसको लगता ही नहीं है। तो और इस कारण से फिर क्या होता है, वो स्वाभाविक रूप से वो गलती निकालते हैं, दोष सिद्ध करते हैं, उसको उपदेश देने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, कुछ न कुछ वो उसको करते ही करते हैं। वो तो उससे क्या होता है कि फिर अपने को चिढ़ हो जाती है, और चिढ़ का भी कारण ये होता है, इनको करना धरना तो होता नहीं है कुछ, बस बताना बताना होता है, हम तो कर रहे हैं और ये करते तो है नहीं, बस बता रहे हैं। तो ये जो विसंगति होती है, इस कारण से दोनों में फिर मेल नहीं होता है। जो कर रहा है और फिर करने के लिए कह रहा है, वहाँ पर इस तत्व का विरोध नहीं आता है, वहाँ तो फिर करते ही हैं। लेकिन जब लगता है कि इनको करना धरना है ही नहीं, मैं इतना कर रहा हूँ, इनको क्या पता मैं कैसे कर रहा हूँ, कितना मुझे करना पड़ रहा है, इनको क्या मालूम कितना समय मुझे कैसे निकालना पड़ता है, कितनी बड़ी हम समस्या में हम हैं, इनको तो कुछ लगता ही नहीं। तो जबकि वो व्यक्ति जो कह रहा होता है, उनको वो सब देखे हुए होते हैं, तो उनको इसलिए लगता है ये तो कुछ नहीं है, तो होता ही रहता है। इस कारण से दोनों के स्वभाव में क्या होता है, वहाँ पर संतुलन नहीं हो पाता है। संतुलन के अभाव में क्या होता है, बड़ों के द्वारा टोका टोकी अनिवार्य रहता है, वो चुप नहीं रहेंगे, कोई भी बड़ा होगा बिना टोके वो नहीं रह सकते, वो टोकेंगे ही टोकेंगे। तो उसमें फिर क्या होता है कि इस बात की उपेक्षा करनी होती है, क्योंकि टोकने से ज़्यादा कुछ करेंगे भी नहीं, वो ये भी होता है, टोकने तक ही रहता है उनका, उससे आगे तो कुछ कर नहीं सकते। इस कारण से इस स्थिति में उनकी उतनी बात की उपेक्षा करनी चाहिए, बाधित नहीं करेंगे। और यदि बाधित करने लग जाएं तो फिर विचारणीय हो जाता है, दूसरे काम हमारे बाधित होने लग जाए उनके कारण से, जो कि नहीं होनी चाहिए बाधा, तो ऐसी स्थिति में फिर उनका प्रत्युत्तर करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अन्यथा सामान्य रूप से उनका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना होता है, बड़ों का चुप ही रहना होता है। तो उनको विरोध नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो प्रसन्न हो जाते हैं,
फिर नहीं ऐसी स्थिति बाधित करते हैं। लेकिन किसी की ज़्यादा होती है तो वहाँ पर फिर केवल इतने हो जाता है कि इनके लिए जो आवश्यक है, इनकी जितने में सुरक्षा हो जाएगी उतना कर ही देना है बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अधिक करवाने लग जाते हैं या अधिक ये करो वो करो, उनका अपना काम तो गौण हो जाता है, दूसरे काम बताने लग जाते हैं। तो ऐसे दूसरे कामों की वहाँ उपेक्षा कर देनी चाहिए। इस रूप में यदि हम करते हैं तो फिर बाधा नहीं आती। और इसी तरह से बालक आदि के प्रति जो होता है उसमें कभी ये भाव नहीं लेना चाहिए ये मेरे उपयोग में आए। तो इस भावना को रखते ही उनके प्रति दया करुणा आदि हम रखते हैं तो इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। स्वाभाविक स्थितियाँ ये होती है कि बच्चों के प्रति जो आकर्षण होता है वो उसके सौंदर्य के कारण हो जाता है। दूसरी बात है कि बच्चा किसी का विरोध नहीं कर सकता है, कुछ वो करने वाला तो कुछ होता नहीं है, वो बिगाड़ेगा क्या। बड़े तो हमको बिगाड़ डांट लेंगे, लेकिन बच्चे तो डांटना नहीं है उसको। और दूसरी बात है कि उसने कुछ किया ही नहीं अभी, वो जब किया ही नहीं तो एक दो बात बोलेगा भी तो क्या कर लेगा, उसको दबाया जा सकता है। तो इस कारण से क्या होता है, बच्चों से भय नहीं उत्पन्न होता है, भय नहीं होता है, डर नहीं होता है, तो उसके साथ रहने की प्रवृत्ति बन जाती है। और बड़े जो होते हैं उनके कारण भय हो जाता है, इसलिए उनसे दूर रहने की प्रवृत्ति हो जाती है। तो इन चीज़ों को फिर उपेक्षा करके, यानी वास्तविकता कितनी है, औचित्य कितना है, इतने लेकर के यदि उनके साथ संबंध या इस प्रकार के भाव रखते हैं तो कोई बाधा नहीं होती है। और वैसे भी हमको सर्वथा निरपेक्ष होकर के चलना नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी कहा गया है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा और मुदिता ये तीन भाव रखने के लिए कहा गया है। ये योगाभ्यासी के लिए भी आवश्यक होता है। यानी सर्व निरपेक्षता केवल दुष्टों के प्रति होती है, सभी के प्रति निरपेक्ष भाव नहीं होगा। लेकिन जहाँ कहा गया है कि सबके प्रति निरपेक्ष रहना, वहाँ होता है कि किसी से हमको कुछ नहीं चाहिए। इस रूप में निरपेक्षता सबके साथ फिर उचित होती है। हमारी प्रायः होता है कि हम किसी न किसी से कुछ न कुछ चाहते रहते, इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। तो इस भावना का ठीक प्रत्युत्तर यही होगा कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये वाली जो निरपेक्षता है ये तो रखनी चाहिए, चाहे छोटा बड़ा है, छोटा बच्चा है या बड़ा है, कोई भी व्यक्ति है, कैसा भी है, वहाँ पर ये भावना रहना चाहिए कि हमें इसकी अपेक्षा नहीं है। तो जितनी अनिवार्यता होगी, किसके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, उतनी सहायता तो हम ले लेंगे। लेकिन सामान्य रूप से इससे ये मिले हमको, ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो इसी भावना का जो निषेध होता है वही वहाँ उपेक्षा का भाव होता है कि किसी से कुछ लेना देना नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति उपेक्षित होना चाहिए। तो वो है अपने स्वार्थ की सिद्धि की दृष्टि से, ना कि दूसरे के प्रति की कुछ देना नहीं है इसको। अच्छे लोगों को तो देना होता ही है, उनके प्रति सहयोग की भावना, देने की भावना, यदि ये सब रहने चाहिए। क्योंकि जो आप पुरुष होते हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि उनके अंदर विशेष रूप से करुणा होती है, प्राणियों के प्रति करुणा विशेष जिसमें नहीं है वो आप्त नहीं हो सकता है। यानी ये बेचारा मेरे बिना दुखी रह जाएगा, क्या है वो,
भाव इसका यही है कि अगर मैंने इसका नहीं किया तो ये वंचित रह जाएगा कल्याण से, क्योंकि इसके पास और कोई उपाय तो है नहीं और इसके कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। कोई अगर नहीं बताया हमने तो ये उससे वंचित ही रह जाएगा। ये जो भावना होती है यही करुणा की भावना होती है और आप्त व्यक्ति में ये अनिवार्य होना है, कहा है। इसके बिना वो आप्त हो ही नहीं सकता है। यानी आप्त किसी विषय का प्रत्यक्ष देखने वाला ही केवल नहीं होता है, वो तो उसका एक लक्षण है कि आप्त प्राप्त, विषय को प्राप्त होया हुआ ना चाहिए, लेकिन दूसरी विशेषता उसके अंदर रहनी चाहिए। वो भूत दया है और दूसरी वो कुंभी धान्य, यानी थोड़ी सी संपत्ति रखने वाला, अधिक संग्रह नहीं करता है जो, लेकिन थोड़ी सी रखता है, ज़्यादा नहीं रखता है, लेकिन भूतों के प्रति जो उपकार की कामना है वो उसके अंदर बहुत अधिक होती है। उद्धरिष्यामि, हाँ, उद्धरिष्यामि लोकानिति, इनका उद्धार करूँगा, यानी उसके अंदर ये भावना होती है तो वो महाआप्त है। ऐसे ये जो आप्त होते हैं, जो व्यक्ति मनुष्य आप्त होते हैं, इसके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। अभी जिसके अंदर ये चीज़ नहीं आई है कि मैं तो इसका कल्याण करूँगा, समझना कि अभी उसकी विद्या पूरी नहीं हुई है, उसको तत्व ज्ञान अभी नहीं हो पाया है या उसका स्तर अभी नहीं बन पाया है। आरंभ में ऐसा होता है कि सबसे बचे रहने की प्रवृत्ति होती है योगाभ्यासियों की, वो घुलता मिलता नहीं है किसी से, सबसे बच करके रहता है, लेकिन ये उसकी पूर्ण स्थिति नहीं समझनी चाहिए। पूर्ण स्थिति में फिर घुल मिल के ही रहेगा, वो बच के नहीं रहेगा। बाद में फिर जैसे होते हैं सामान्य वैसे ही हो जाता है वो, लेकिन आंतरिक भेद रहता है। तो यानी पहले राग आदि हटाने की दृष्टि से तो बच के रहना चाहिए, लेकिन कालांतर में उपकार की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से फिर सबके साथ संपर्क रहना चाहिए। तो ये स्थिति बनानी होती है। तो इस प्रकार की मतलब योग्यता हम अपनी बनानी चाहिए, या योगाभ्यासी व्यक्ति को, साधक व्यक्ति को इस प्रकार से भावना लेकर के चलना चाहिए, तब उसका ठीक कल्याण हो जाता है।